हाय एवरीवन। संडे हो या फिर मंडे हो या फिर फ्राइडे हो या कोई ख़ास मौका, ढाबा स्टाइल चिकन करी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी सीक्रेट ढाबा चिकन करी की रेसिपी, जिसे खाकर हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। हमने ढाबा स्टाइल चिकन करी को कैसे बनाया है। ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके ले लिया है। इसको एक साइड में रख देंगे। इधर हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसमें हम डाल देंगे 1/2 कप के बराबर सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जो भी तेल आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा और इसको गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद में इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, जिससे कि जो सरसों का तेल है इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तेज़ गर्म करने के बाद जब हम इसे ठंडा करेंगे, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को डालकर हमें भून लेना है। तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसका ऑफ वाइट कलर नहीं हो जाता और चिकन की कच्ची स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। तब तक हमें चिकन को भून लेना है। गैस को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और हाई गैस पर हम इसको भून लेंगे। चिकन को हमें भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। हाई गैस पर चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है और ये ऑफ वाइट कलर का भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और निकाल कर इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब हम उसी तेल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लेंगे जीरा, 6 से 7 ले लेंगे छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 5 से 6 ले लेंगे काली मिर्चें, तेज पत्ते ले लेंगे और जावित्री का फूल ले लेंगे, 1 ले लेंगे बड़ी इलायची। ये सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे तेल में, उसी तेल में। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे और इनको डालकर फ्राई कर लेंगे। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज को हमें इतनी पकानी है कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बस इतना ही हम प्याज को पकाएंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटरों को काट कर वो डाल देंगे। इसी के साथ में डालेंगे हम इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें काट कर डालेंगे। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे लहसुन और अदरक को कूट कर। मैंने इसको दरदरा सा ग्राइंडर जार में पीस लिया था। आप चाहें तो इसको कूट कर भी डाल सकते हैं। जार को धोकर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच भर के और 1 से 2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें धनिया पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिएगा। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें तीखी वाली लाल मिर्चें और आधी चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और सारे मसालों को डालकर मिक्स कर लेंगे। गैस को हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। जार को धोकर थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे कवर करके रख देंगे। गैस को लो कर देंगे और लो गैस पर हम इसको मसाले को भून लेंगे। जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें मसाले को भून लेना है। गैस को मैंने लो करके मसाले को भुना है। अब हम गैस को हाई कर देंगे और हाई गैस पर इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हल्का सा ड्राई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था हम इसको डाल देंगे और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी दही। दही को फेंट कर डालिएगा और दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना जो चिकन है वो खट्टा सा हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। साथ के साथ ही हमें इसमें दही को डालना है और दही को डालकर कंटिन्यू चम्मच को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जो दही है वो फट सकती है, इसमें फुटकी सी आ जाएगी और जो ग्रेवी है इसकी वो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। मुझे इसमें नमक कम लग रहा था, इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और ध्यान से डालिए टेस्ट करके, क्योंकि हमने इसमें पहले भी नमक डाला हुआ है। और इसको डालकर 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। जब चिकन भुन जाएगा, फिर हम इसमें ग्रेवी के हिसाब का पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप ग्रेवी पतली रखनी चाहते हैं तो आप कम पानी डालिएगा। अगर आप गाढ़ी रखनी चाहते हैं तो आप इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी के ऐड कीजिएगा और पानी को डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद में हम इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसको पहले भी पकाया है। 10 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गई थी, मैंने गैस को बंद कर दिया था। अब हम ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर। हरा धनिया और गरम मसाला आप बाद में डालिएगा, इससे जो चिकन करी है वो बहुत ही टेस्टी लगती है और इसकी खुशबू भी गजब की आने लगती है शोरबे में से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये ढाबा स्टाइल चिकन करी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों या फिर आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो ये चिकन करी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप रोटी, नान, चपाती या फिर चावलों के साथ में सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।